हेलो फ्रेंड्स, तो क्रिट 1987 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई मैंने कर ली है कैब बुक और मैं कैब ड्राइवर के साथ खेलने वाला हूँ कौन बनेगा 250 पति, जिसमें कैब ड्राइवर को मिलेगा 250 रुपया अगर मेरे 10 सवाल का उन्होंने सही जवाब दिया तो हम कैब ड्राइवर को पूछेंगे 10 सवाल और वो जो सही जवाब देते हैं तो उनको हम देंगे 250 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो एक क्वेश्चन का जो आंसर का जो प्राइस रहेगा वो 25 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो आज मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित जी। तो पहले अमित जी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो भाई मेरे साथ जुड़ गए अमित जी, तो हाय। तो अमित जी बेसिकली चलो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लेता है। तो अमित जी वैसे तो आप अहमदाबाद से हो, तो आप बताओगे कि आप कितने साल से कैब ड्राइविंग कर रहे हो? 15 साल से। ओके, तो ये 15 साल से कैब ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कौन से फील्ड में थे आप? पहले कॉर्पोरेट जॉब करता था। हाँ। जॉब करने के बाद अभी ये टैक्सी लाइन में आ गया हूँ। हाँ, तो पहले तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे थे, बट इनको अब ये कैब ये जो बिज़नेस है उनको अच्छा लगा और वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, इसलिए ये बिज़नेस उन्होंने कंटिन्यूस किया है। मतलब ये 15 साल से तो ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है अमित जी मेरे से कि आपको कभी बोरिंग लगता है ये जो ड्राइविंग वाली जॉब है? हाँ। ठीक है, तो आपको कभी बोरिंग लगता है इसमें? नहीं, ऐसा तो कभी लगता नहीं है बोरिंग। उससे मज़ा आता है, सब नया नया जगह घूमने मिलता है, नए नए लोग आते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट भी होता है। कभी कभी कोई बुरे कस्टमर भी आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक बस आदत सी हो गई है तो अब इतना बोरिंग नहीं लगता है। स्टार्टिंग में लग रहा था। तो अभी आपको ऐसा भी कई बार होता है कि आप रात भर कैब चलाना पड़े? हाँ, होता है कभी कभी। रात 12 13 14 घंटे चलाने पड़ती है कैब, तो एक एंटरटेनमेंट रहता है, मज़ा आती है। नाइट ड्राइविंग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो आप ज़्यादातर अहमदाबाद में रहते हैं, बट अहमदाबाद से आप कौन से सिटी आपने अभी तक घूमी है? ऑलमोस्ट तो गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात सब जगह घूम चुका हूँ। राजस्थान ज़्यादा है, फिर द्वारका, सोमनाथ, गुजरात अपने जितने तीर्थ धाम है, नागेश्वर, ये अपने ज्योतिर्लिंग है। 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक मेरे। तो ये अमित जी है, ये उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। और अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो तो मैं उनका नंबर नीचे दे दूंगा, तो आपको अगर कैब की ज़रूरत पड़े तो आप उनको बुला सकते हो। वैसे उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो 15 साल से चला रहे थे। और कभी कभार मैं भी अपने प्राइवेट के लिए भी बुला लेता हूँ। तो मैं नीचे आपको नंबर दे दूँगा। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो एयरपोर्ट से आपको पिकअप करना है या ड्रॉप करना है, या अहमदाबाद से आपको आउट स्टेशन जाना है, तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल में भी है, MK टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से। और उनका खुद का MK टूर्स एंड ट्रैवल्स है। गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा MK टूर्स एंड ट्रैवल्स। ठीक है, तो अगर आपको कैब की रिक्वायरमेंट है आप बुक कर सकते हैं। तो चलो हम उनके साथ गेम स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे गेम के अंदर हम 10 क्वेश्चन रखेंगे और देखते हैं 10 क्वेश्चन का आंसर ये दे पाते हैं कि नहीं पाते, कितने का आंसर का क्वेश्चन का वो दे पाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे बिना ऑप्शन के। ठीक है, अमित जी को जवाब देना होगा बिना ऑप्शन का। और एक क्वेश्चन का आंसर का जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है, क्योंकि अभी बजट थोड़ा कम है इसलिए 25 रखा है। जैसे जैसे बजट बढ़ेगा तैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आगे। तो अमित जी आप रेडी हो? यस। अगर अमित जी आपको ड्राइविंग में कुछ डिस्टर्ब लगता है तो आप तुरंत मना कर दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक। हाँ, हम वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भाई RTO का फुल फॉर्म क्या है? जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस। क्या बात है। तो भाई RTO का, अगर आपको नहीं पता RTO का फुल फॉर्म, तो अमित जी से सुन लीजिए। क्या है अमित जी? रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ऑफिस। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपका जनरल नॉलेज में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अमित जी ने पहला आंसर तो क्वेश्चन का आंसर तो सही दे दिया, बढ़िया है। तो अमित जी जीत गए हैं 25 रुपये एज़ पर हमारा बजट के हिसाब से। ठीक है, तो बढ़िया अमित जी, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? यस। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि GJ13 जो है वो किस आरटीओ का रजिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बताता हूँ। GJ13 का जो कौन सा आरटीओ का रजिस्ट्रेशन है? GJ13। हाँ, GJ13 जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन से आरटीओ का है? जैसे हमारा अहमदाबाद का हो गया GJ1 हो गया, GJ27 हो गया, तो ऐसा GJ13 है वो कौन से शहर का आरटीओ रजिस्ट्रेशन है? माइट बी सुरेंद्र नगर। अरे वाह, क्या बात है, एग्जैक्टली सही आंसर, सुरेंद्र नगर। तो भाई GJ13 जो रजिस्ट्रेशन आरटीओ है वो सुरेंद्र नगर का है और उनका आंसर एकदम सही था। ठीक है, तो ये अब 2 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बता दिए हैं, मतलब वो 25 + 25 50 रुपये अब ये जीत गए हैं। ठीक है, तो अमित जी बहुत बढ़िया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? हाँ जी। रेडी हो? यस। कोई डिस्टर्ब नहीं ना? नहीं। ओके, चलो तो थोड़ा उनको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से जाते हैं। तो अभी एक शहर का नाम मैं बताऊंगा, उसका आपको रजिस्ट्रेशन आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, ठीक है? ठीक है। तो GJ21 है वो कौन से शहर का आरटीओ है? GJ21। जैसे आपने आगे बताया GJ13 सुरेंद्र नगर, वैसे ही GJ21 है वो कौन सा शहर का आरटीओ रजिस्ट्रेशन है? 21 का आइडिया नहीं है। आप अभी समय ले सकते हैं, हमें कोई इतनी जल्दी है नहीं अभी। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, आप ले लीजिए, सोच लीजिए, बस आपको गूगल नहीं करना है खाली। कोई ऐसा हिंट वगैरह नहीं दे सकते? कुछ फेमस चीज हो ऐसा? वैसे अगर हिंट मैं बता दूं तो ये जो अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं उसके बीच में आता है। जब आप अहमदाबाद से मुंबई जाते हो उसके बीच में आता है। वलसाड़? नहीं, वलसाड़ नहीं है। वलसाड़ नहीं है तो फिर बस इसी रूट में आता है। नवसारी हो सकता है। करेक्ट, नवसारी। एकदम सही आंसर। तो GJ21 जो है वो रजिस्ट्रेशन है, वो नवसारी का रजिस्ट्रेशन है। तो चलो, बढ़िया आंसर। ठीक है, थोड़ा हिंट दिया इसलिए उनको आ गया। पर चलो आगे बढ़ते हैं। अमित जी वैसे तो बहुत सारी जगह पे घूमे हुए हैं, इस बार मुंबई ले लो या दिल्ली ले लो, तो बहुत सारी जगह पे घूमे। तो हम उनको पूछेंगे रोड के बारे में। तो अभी वैसे तो इन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, मतलब कि वो 25 + 25 + 25 75 रुपीज़ अभी ये जीत गए हैं। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि रोड के ऊपर। ओके। तो आपको बताना है कि दिल्ली से मुंबई जो हाईवे है हाँ जी। उसका हाईवे नंबर क्या है? NE4। जो अभी नया बना है वो या पुराना है? पुराना नया जो बना है वो NE4 है। मतलब कि दिल्ली से मुंबई हमें जाना है तो हाँ। एक हाईवे पकड़ते हैं, वो हाईवे का नंबर क्या है? वो हाईवे का 64 भी है और अभी जो नया बना हुआ है नया NE4 है। नो, नहीं।
आप हिंट चाहते हो तो मैं हिंट दे सकता हूँ। नया तो NE4 है, पुराना का जो है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि गोधरा होकर अपने निकलते, जैसे यहाँ से गोधरा वगैरह सब बाईपास होकर निकलना होता है। हाँ जैसे कि सही तो है। उदयपुर का रूट आता है, यस सही है। तो वो 147 भी आता है, अलग अलग रूट्स आते हैं उसमें। दिल्ली से मुंबई, वो अगर मैं हिंट दूँ तो वो एक्चुअली पुराना 8 नंबर का था। नेशनल हाईवे 8। हाँ पुराना 8 नंबर का था। हाँ, लेकिन 8 क्या है कि वो कुछ जगह पर ही होता है, फिर वहाँ से वो कनेक्टिविटी बदला जाती है ना। अभी नेशनल हाईवे बन गया है तो हाँ। पूरा एक ही नाम दिया है, दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई NE4 अभी तो बन गया है नया। ओके मैं बता दूँ हाँ जी। तो जो नया है वो है NH48, नेशनल हाईवे 48, जो दिल्ली से लेके मुंबई, जो पुराना नेशनल हाईवे 8 था उसको अभी NH48 नाम दे दिया है। ओके। ठीक है, तो ये वाला है NH48 दिल्ली से लेके मुंबई। और जो अभी 8 लेन का बना है वो NE4 है। हाँ वो अलग है। हाँ, वो भी ये- दिल्ली से मुंबई का ही है। हाँ वो अभी कंसीडर कुछ नहीं किया है, नहीं, वो बन चुका है, बन चुका, भरूच तक बन चुका है। बन चुका है, आधा बना है आधा हाँ। नहीं बना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अमित जी ने 4 में से 3 आंसर सही दिए हैं। एक में थोड़ा उनका कंफ्यूजन था, ठीक है, कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया। तो फिलहाल अमित जी का स्कोर हुआ चुका है 75 रुपीज़। ओके, एक गलत हो गया इसकी वजह से। तो भाई अगर आपको पूछे जनरल नॉलेज में तो दिल्ली मुंबई हाईवे NH48 आप अभी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हाँ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम जाएंगे उल्टा, करेंगे उल्टा। उल्टा मतलब कि क्या करेंगे कि पहले तो हम क्या करते थे कि कोड पूछते थे बराबर, किस सिटी का। अब हम सिटी पूछेंगे और वो आंसर देंगे कोड। तो आपका जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो गुजरात लेवल का ही है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो महिसागर है, महिसागर, हाँ। उसका RTO कोड क्या है? महिसागर जो गुजरात के अंदर ही पड़ता है, हाँ। ठीक है, उसका RTO कोड का नंबर आपको मुझे बताना है। GJ06। नहीं, महिसागर यानी ये तो बड़ौदा में ही है ना। महिसागर को एक अलग से RTO दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे अहमदाबाद में GJ1 और 27 ऐसे दो, महिसागर में भी एक अलग से RTO है और उसका एक नंबर भी है। तो दोस्तों आपको पता है महिसागर का RTO क्या है? सोचिए, आप भी सोचिए कौन सा है। ये आपके जनरल नॉलेज में काम आएगा ये सारे क्वेश्चन के आंसर। महिसागर का याद नहीं है, बड़ौदा का है GJ06। हाँ, बड़ौदा का GJ06 सही है, बट वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है महिसागर का। आप थोड़ा टाइम अभी ले सकते हो, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सोच सकते हो। तो भाई अमित जी को थोड़ा सोचने का टाइम देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सुना हुआ नहीं है इसलिए, हाँ। और देखा हुआ भी नहीं है इसलिए। क्योंकि जनरली बड़ौदा में हमने सिर्फ गाड़ियाँ GJ06 ही देखी है। हाँ, महिसागर का तो पता आइडिया ही नहीं है। अभी मैं हिंट भी नहीं दे सकता क्योंकि एक नंबर है। नहीं, पता नहीं है, आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके चलो, अमित जी को तो पता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि महिसागर का RTO नंबर क्या है। तो भाई महिसागर का RTO नंबर है GJ35। ठीक है, GJ35 महिसागर का RTO है। तो अमित जी आपका स्कोर अभी 75 पे ही रुका हुआ है। ओके। 2 क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया, 3 आपके सही है। तो टोटल हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा ऑप्शन। ओके।
ठीक है, ये तो बिना ऑप्शन के थे, मतलब टिपिकल हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है बिना ऑप्शन का। पर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देंगे, उसमें हम उनको देंगे ऑप्शन भी देंगे, ठीक है, तो थोड़ा उनको इजी पड़ जाएगा। तो भाई अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें अमित जी ने 3 का जवाब दे दिया है और 2 उनको नहीं पता था, आइडिया नहीं था, तो इनका अभी टोटल स्कोर 75 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें हम उनको देंगे हिट, मतलब कि हम देने वाला है ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन में ये सही आंसर दे पाते हैं नहीं दे पाते। वैसे तो क्वेश्चन हमारे सिंपल ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो होते नहीं है। चलो अब ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें उनका आंसर सही रहता है कि नहीं रहता। तो अमित जी आप रेडी हो? यस। तो आपके लिए छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन ये है कि वैष्णो देवी कहाँ पे आया हुआ है, मतलब कि कौन से स्टेट में आया है। आपसे आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल। उत्तराखंड। एक बार सोच लीजिए अमित जी, अगर गलत जवाब होगा तो 25 रुपये नहीं मिलेंगे, हमारा बजट सिर्फ 25 रुपये का ही है, वो भी चले जाएंगे आपके। तो चलो आप टाइम ले लीजिए, अगर आप लॉक करना चाहते हो तो आप लॉक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूँ कि जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वो मतलब कि कौन से स्टेट में है या कौन से सिटी में है। तो हमने इनको ऑप्शन दिए है, एक दिल्ली दिया है, दूसरा दिया है उत्तराखंड, तीसरा हमने दिया है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा दिया है हिमाचल। तो इनको सिलेक्ट करना है एक आंसर। अगर ये एक आंसर सही बताते तो उनका स्कोर हो जाएगा, मतलब 100 रुपये जीत जाएंगे एज पर अवर बजट। क्या लगता है अमित जी, कौन सा आपको लॉक करना चाहिए? कंफ्यूजन उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है, या जम्मू क्योंकि वैष्णो देवी में क्या, ऐसे तो अहमदाबाद में भी आया है वैष्णो देवी टेम्पल। वो अहमदाबाद वाले वैष्णो देवी की बात नहीं कर रहे हैं हम। हिमाचल लॉक कर दे? हाँ जी, लॉक कर दीजिए। तो भाई अमित जी ने दिया है हिमाचल, ठीक है, बट ये सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो वैष्णो देवी है वो आया है जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो ये याद रख लीजिए, जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में आया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना अमित जी? या जाए, ठीक है। तो अमित जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपको भी आ जाएगा। तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी सिटी में आया हुआ है? मुंबई। अरे वाह आपने तो ऑप्शन पहले ही आंसर दे दिया। चलो बढ़िया है, सही जवाब। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में आया है। एक चीज़ आप कंफ्यूज मत हो, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, हाँ, ज़्यादातर ये दोनों है ना, लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। वो कई बार क्या समझते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो दिल्ली में आया वो गेटवे ऑफ इंडिया है, नहीं वो इंडिया गेट है। और कई बार किसी को फोटो दिखाते हैं ना, हाँ, तो दोनों का वो बोल रहे हैं ये इंडिया गेट है, ये दिल्ली में आया हुआ है। हाँ, तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग चीज़ है, हाँ। ठीक है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है और इंडिया गेट है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आप खास ध्यान रखिए। चलो इनका सही आंसर हो गया, तो इनका अभी 100 रुपीज़ हो चुके हैं, ये 100 रुपये अभी जीत गए हैं, ठीक है। तो अमित जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? यस। ओके, तो अमित जी तो रेडी ही रहते हैं, चलो हर बार। तो इस बार भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे अभी टोटल क्वेश्चन हो गए 8, ठीक है, जिसमें आपने सही जवाब दिया, 4 का सही जवाब दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच के ऊपर, शिवराजपुर बीच है, जो शिवराजपुर बीच
हाँ। कौन सी सिटी या कौन से स्टेट में आ हुआ है वो द्वारका। आपका बता। अरे वाह लागे आप कई बार द्वारका जाके आ चुके हैं। हाँ, द्वारकाधीश का दर्शन करके आए। जय अरे द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश की जय। जय। तो मतलब ऑप्शन देने से पहले उनको आंसर दे दिया, क्योंकि वो बहुत ही बार द्वारका गए हुए हैं और उनको शायद पता था कि ये जो बीच और है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ, शिवराजपुर जो बीच है हाँ। बहुत ही बढ़िया बीच है। हाँ। वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए जो भी कस्टमर्स आते हैं हाँ। द्वारका घूमने के लिए, हाँ। तो स्पेशल टाइम लेकर आइएगा शिवराजपुर बीच के लिए, हाँ। ताकि वो पूरा दिन आप वहाँ एंजॉयमेंट कर सके बच्चों के साथ। ओके, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आते हो तो आप शिवराजपुर बीच आइए। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है और उसका जो वाटर है वो भी क्लीन है एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ, तो आपको वहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप गुजरात आते हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ठीक है, चलो तो आपके पूरे हो गए 125 रुपीज़ आप जीत गए हैं अमित जी। ओके। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है। ओके। आपके लिए तो क्या टफ, अगर आप नहीं भी हो सकता है। चलो फिर भी देखते हैं। क्या अमित जी, आर यू रेडी? यस। तो भाई एक मैं स्टेट कोड आपको बताऊंगा। ठीक है। वो स्टेट कोड कौन से स्टेट का है वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेट कोड है डीडी। स्टेट कोड है डीडी। तो ये कौन से स्टेट का कोड है? ठीक है, ये आता है, देखिए ऐसे तो दीव और दमन होता है। आपको नहीं चाहिए? एक मिनट, दीव और दमन होता है। आपको ऑप्शन नहीं चाहिए? नहीं, ऑप्शन बता दीजिए हाँ, फिर मैं बोलता हूँ। चलिए। तो ऑप्शन है दार्जिलिंग, हाँ। दूसरा ऑप्शन है देहरादून, हाँ। तीसरा ऑप्शन है दादरा नगर हवेली, हाँ। और लास्ट ऑप्शन है दमन एंड दीव। देखिए, डीडी एक्चुअली दो जगह चलता है। हाँ। एक दादरा नगर हवेली भी चलता है हाँ। और दीव और दमन भी चलता है। वैसे आंसर दीव और दमन है, हाँ, लेकिन ये दोनों कैटेगरी में आता है। ओके, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? दीव और दादरा दीव एंड दमन। दीव या दमन? हाँ, वैसे दादरा नगर हवेली भी गिना ही जाता है। ओके, तो मैं दीव एंड दमन लॉक कर दूँ? हाँ जी। तो भाई इनका आंसर है दीव एंड दमन। क्वेश्चन का था कि जो स्टेट कोड डीडी है हाँ। वो किस स्टेट का कोड है। हाँ। ठीक है, तो वैसे तो इनका जो जवाब, आपको क्या लगता है दोस्तों, सही होगा जवाब? क्या अमित जी 125 से 150 पे पहुंच जाएंगे? क्या लगता है पहुंच जाएंगे? नहीं, मतलब कि पहुंच गए, ये सही आंसर है उनका। जो दादरा दीव एंड दमन है वो उसका जो स्टेट कोड है वो डीडी है। ठीक है, तो इसके साथ अमित जी 150 रुपीज़ जीत गए हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अमित जी को जो 150 रुपीज़ वो जीत गए हैं। ठीक है, तो उनको पेटीएम किया जाएगा, उनको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मैं आपको प्रूफ दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अमित जी आपको कैसा लगा ये गेम? जी बढ़िया लगा, और चलती जर्नी में ऐसा गेम खेलने में बहुत मज़ा आया। और हम तो आशा यही करते हैं कि आप जो भी कोई भी अगर कैब बुक करते हो या किसी आपके ड्राइवर के साथ जा रहे हो या कोई भी हो, तो उसको एज ए ड्राइवर मत गिनिएगा, एज ए आपका सारथी गिनिएगा। उसके साथ मनोरंजन कीजिए, उसको खुश रखिए, तो वो भी आपको खुश रखेगा। क्योंकि हमारी ड्राइवरों की लाइफ बहुत छोटी सी होती है। हम हमारे घर से दूर रहते हैं, तो हम जो कस्टमर्स को लेके जाते हैं उनको हम हमारी फैमिली गिनते हैं, और उनके साथ हंसी मजाक करना हमें भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी उनके साथ हंसी मजाक कीजिए और उन्हें अच्छी सर्विस आप देंगे तो वो आपको भी अच्छी सर्विस देंगे। ठीक है, तो सबको राधे राधे मेरी तरफ से। तो ये अमित जी का पॉइंट था कि भाई ये मतलब बहुत टाइम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, दिन रात फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनको भी ऐसा ना लगे कि जो भी आपको सर्विस दे रहे, मतलब इनकी बात नहीं है, जो भी ड्राइवर है उनको आप ऐसे ड्राइवर ना गनिए। उनके साथ थोड़ा वो लॉन्ग जर्नी है तो थोड़ा बातचीत कीजिए, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा उनको और जर्नी में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एपिसोड नंबर 1। तो चलो, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड डे। आप चलें।